Assalamu alaikum students, how are you all? Today in your English class, I welcome you all with a new topic. That is a compulsory question of your board papers, and purposefully I have prepared it and I am going to deliver it here. For your ease कि आप इस question को बहुत अच्छे तरीके से attempt कर सकें. Basically, it is a very technical question that is relating to paragraph writing. पैराग्राफ राइटिंग का क्वेश्चन आपको बच्चों इसके साथ और होता है जिसमें ट्रांसलेशन होती है. ईदर यू कैन अटेम्प्ट ट्रांसलेशन और यू कैन अटेम्प्ट पैराग्राफ राइटिंग, और इसके मार्क्स होते हैं 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है. आई ऑप्ट फॉर, if I would be there at your place, then I opt for this paragraph writing. आपकी चॉइस है. अगर आप टेंसेस में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं तो आप ट्रांसलेशन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट माई ऑब्जर्वेशन इज़ दैट कि मोस्टली और जनरली अगर मैं बात करूं तो 80% स्टूडेंट्स दे गो आफ्टर पैराग्राफ राइटिंग. Why? Because it is a type of a creative writing, and at the same time students consider it very easy to write about a general topic or a given topic जो आपको बोर्ड के पेपर्स में दिया होता है. कुछ important points मैंने डिस्कस करने हैं. सबसे पहले बता दूं कि what is a paragraph. सेंटेंस यू नो कि सेंटेंस इज़ ऑर्डरली, एक ऑर्डर में जब हम वर्ड्स को इकट्ठा करते हैं, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैविंग अ प्रॉपर ऑर्डर एंड गिविंग और कन्वेइंग सम प्रॉपर और इम्पोर्टेंट और सम प्रॉपर मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस. And in a paragraph we use many sentences, but they are related to one major topic. They are related to one major issue or topic, or at the same time main point, main topic sentence जिसको लेके आगे डिटेल्स में हम एक्सप्लेन करते हैं, उसकी डिटेल्स देते हैं. दैट इज़ कॉल्ड अ पैराग्राफ. पैराग्राफ्स हैव मैनी टाइप्स. ठीक है, ये एक सीक्वेंस में लेके चलते हैं. पैराग्राफ में एक यूनिक आइडिया को, एक ही सिंगल थॉट जो ना उसके गिर्द हमारा पूरा पैराग्राफ सर्कुलेट करता है. और लेंथ ऑफ पैराग्राफ का, एज फार एज द लेंथ ऑफ पैराग्राफ इज़ कंसर्न, बोर्ड में आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है एज़ फॉर एज ओनली द मार्क्स आर कंसर्न, 6 मार्क्स हैं टोटल आपके इस पैराग्राफ राइटिंग के. तो इस हिसाब से इट मस्ट बी नॉट लेंथी, बहुत डिटेल्ड नहीं होना चाहिए. हैविंग 150 वर्ड्स, इट मीन्स द लिमिटेशन इज़ गिवन ऑफ 150 वर्ड्स ओनली. So it means you have to start having a main point, then supporting sentences, and then at the same time you have to sum up your thought related to the topic given. It means कि आपने main topic, main point को focus करना है. Your focus must be on the main point, main topic, main sentence. एंड जो मेन सेंटेंस होगा, टॉपिक सेंटेंस होगा, दैट विल बी रिलेटेड टू द सपोर्टिंग सेंटेंसेस से आगे वो डील करेगा. इट मीन्स कि यू हैवंट टू गो हेयर एंड देयर और टू बीट अबाउट बुश. इट मीन्स कि आपने उधर उधर की नहीं मारनी बातें, यूजलेस आपने एमलेस टॉक नहीं करनी उसमें. इट मस्ट बी वेरी ऑथेंटिक. इसमें आपने लॉजिकल एंड ऑथेंटिक विजन अपना देना है अबाउट द टॉपिक. और डेफिनेटली पैराग्राफ इज़ रिटन फॉर द ऑडियंस. आपका ऑडियंस कौन होगा? योर ऑडियंस मस्ट बी in your classroom. There must be your class fellows, students, other students, and the teacher. And in your board exams, your audience must be the examiner. तो सो आपने ये देखना है कि जो एग्जामिनर है आप उसके लिए लिख रहे हैं, तो इट मस्ट बी इफ़ेक्टिव. इट मस्ट बी रिटन इन अ वेरी इफ़ेक्टिव manner, having a chronological order, and at the same time using the correct tense
exact and appropriate words, suitable thought, and all the sentences must be interlinked and correlated with each other. स्टूडेंट्स, आपको बहुत से नोटबुक्स, बहुत से सॉल्ट पेपर्स, इस टाइप की चीज़ें आपको बुक्स मिल जाती हैं, वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं कि आप रट्टा लगाते हैं, यू क्रैम, एंड देन आप कहते हैं कि नहीं हम मार्क्स इतने, इसमें 6 में से हम कितने हाईएस्ट मार्क्स ले सकते हैं. दिस इज़ अ क्वेश्चन बेसिकली दैट इज़ आस्क्ड फ्रॉम मैनी स्टूडेंट्स. होता ये है कि हर स्टूडेंट का अपना एक पैटर्न ऑफ राइटिंग और स्टाइल ऑफ राइटिंग है. डिफरेंट स्टूडेंट्स यूज़ डिफरेंट मेथड्स ऑफ राइटिंग. फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है जिसने अगर कोटेशन लिखी है रिलेटेड टू दैट टॉपिक, अब ये नहीं कि कोटेशन भी टॉपिक से रिलेट करती हो, एनी इररेलेवेंसी इज़ नॉट अलाउड, एनी टाइप ऑफ इररेलेवेंसी और इररेलेवेंट पॉइंट, irrelevant quotation, irrelevant discussion is not allowed in a paragraph writing, as it is a very tender and very delicate issue that how to write a paragraph. इसमें आपने देर मस्ट भी, अगर आपको फ्लावरी लैंग्वेज यूज़ करनी आती है, यू कैन यूज़ फ्लावरी लैंग्वेज, मीन्स के so beautiful words and at the same time very authentic and very logical words, terms, terminologies, facts and figures, they are all involved, but they depend on the topic. अगर आपसे टॉपिक ही ऐसा पूछा दिया जा रहा है कि जिसके मतलब कुछ टॉपिक्स होते हैं स्टूडेंट्स, दे आर रिलेटेड टू डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, कुछ में आपसे चॉइस पूछी जाती है, मींस के डू यू एग्री और डिसएग्रीमेंट होती है उसमें. देर आर सम आर्गुमेंटेटिव टॉपिक्स होते हैं, कुछ एक्सपोजिटरी टॉपिक्स होते हैं, सम आर नैरेटिव टॉपिक्स होते हैं. नैरेटिव टॉपिक्स में आपने किसी सीन को एक्सप्लेन करना होता है, यू हैव टू एक्सप्लेन, यू हैव टू नरेट सम हाउ और द अदर, यू हैव समवेयर यू हैव टू टेल अ स्टोरी. तो सब में आपका मेथड ऑफ राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग का मेथड जो है, टेक्निक जो है, दैट मस्ट बी वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच वन ऑफ द टॉपिक, और यू कैन से द टाइप ऑफ द पैराग्राफ. Secondly, the most important and the significant thing related to paragraph writing is that it needs a descriptive quality, or it must be having a picturesque quality. It means that you just think about a painter who paints with the brushes, okay, and the moment you look at the picture, the scene, the scenic beauty, it comes very much true, or it becomes very much real to you. The moment you look, the very next moment you are present in that scene, that real life like scene. So a paragraph writing, I think मैं इसको कहती हूँ कि it is a having a picturesque quality, but we paint with the picture. So all the writers, आप देखें आपके टेक्स्ट बुक में भी आप शेक्सपियर को भी पढ़ते हैं, आप विलियम वर्ड्सवर्थ को भी आपने पढ़ा, कोलरिज को भी पढ़ा, राइट, एंड मैनी मोर लाइक देम. बट आपने यू मस्ट हैव नोटेड डाउन कि इन सब में पिक्चरस्क क्वालिटी है. द मोमेंट यू रीड द कंसर्न पोएट और राइटर और प्रोज राइटर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ बेकन की बात करूँ, जॉनथन स्विफ्ट की बात करूँ, गलिवर्स ट्रैवल एक रेफरेंस देना चाहूँगी, एक स्टोरी बुक है जॉनथन स्विफ्ट की, गलिवर्स ट्रैवल. आप वही पढ़ें तो यू विल कम टू नो दैट यू आर प्रेजेंट इन द वर्ल्ड ऑफ गलिवर्स, यानी कि आप उस लाइफ में मौजूद हैं. सो आप जब ये पैराग्राफ लिखते हैं, कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं, इट मस्ट बी कि एग्ज़ामिनर को आप उस लाइफ में, उस वर्ल्ड में जो एग्जिस्ट करती है वहाँ पे, उस वर्ल्ड में आप ले जाएं. दैट इज़ द मेजर क्वालिटी ऑफ अ गुड एंड क्रिएटिव एंड एक्सीलेंट पैराग्राफ रिटन बाय द
स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आपको टिप्स देना चाहूँगी आज, और साथ ही कुछ मैंने डिस्कस करने हैं पैराग्राफ्स फ्रॉम प्रीवियस बोर्ड पेपर्स, ठीक है। तो आइए ज़रा डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ अ पैराग्राफ, मैंने जैसे आपको मैंने भी एक्सप्लेन किया है बच्चों कि स्ट्रक्चर ऑफ अ पैराग्राफ इज़ द बेसिक पॉइंट। आपको बिल्डिंग खड़ी करनी कहाँ है, राइट, वेयर यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग एंड फ्रॉम विच मटीरियल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये फोकसेबल पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट इज़ टॉपिक सेंटेंस। मैंने अभी आपको बताया कि अगर मेरा ये टॉपिक है हाउ टू राइट अ पैराग्राफ, कि मैंने इस पर पैराग्राफ लिखना है, तो इट मीन्स कि मैं इन तमाम पॉइंट्स को, ये जो 6 पॉइंट्स हैं, ये 7 C's हैं, एंड एट द सेम टाइम डेवलपमेंट ऑफ पैराग्राफ है, मेरी थॉट कैसे डेवलपमेंट होगी, उसकी डेवलपमेंट होगी, कैसे ग्रोथ होगी उसकी विद वन सेंटेंस टू द अदर, यानी कि हर सेंटेंस जो है वो इट मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर with the passage of, with the moment the reader reads and shifts towards another sentence, it means कि उसकी thought भी फ़ौरन shift होनी चाहिए। ये पैराग्राफ की क्वालिटी है, उसमें मोनोटनस नहीं होनी चाहिए। डेफिनेटली आपके पास एक लिमिटेशन है, यू आर स्टूडेंट्स, आपके पास लिमिटेशन है, लिमिटेशन ऑफ वर्ड्स गिवन दैट आर ओनली 150। तो 150 वर्ड्स में आप कितना लिख सकेंगे? इट मीन्स आपने अगर 10 to 15 सेंटेंसेस लिखे और 20 और 25 सेंटेंसेस, ये लिमिट मैं आपको बता रही हूँ। तो 25 अगर आप फर्स्ट सेंटेंस एंड द लास्ट सेंटेंस जो कि आपका सम अप सेंटेंस होता है, उन दोनों को आप निकाल दें, तो पीछे आपके पास जितने 20 सेंटेंसेस बच गए, तो इट मीन्स कि 20 डिफरेंट थॉट्स रिलेटेड टू वन टॉपिक सेंटेंस मस्ट बी गिवन देयर इन अ पैराग्राफ। दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ अ गुड पैराग्राफ। इफ़ेक्टिव मोड होना चाहिए आपका राइटिंग का। टॉपिक सेंटेंस में आप उस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, अगर नैरेटिव है तो आप उसके बारे में नरेट करेंगे, अगर फर्स्ट पर्सन से स्टोरी स्टार्ट करनी है मीन्स आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शो करना है, तो यू विल स्टार्ट कि वी वेंट देयर वंस एज इट इज़ वेरी गुड, यू नो दैट यू। बच्चों आपको पता है कि टॉपिक सेंटेंस जो है ना वो आपका मेजर टॉपिक के बारे में बताएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने बोर्ड के पिछले पेपर से टॉपिक्स लिए हैं। फर्स्ट टॉपिक इज़ कर्टेसी, तो आप टॉपिक सेंटेंस में कर्टेसी की क्वालिटी बता देंगे। व्हाट इज़ कर्टेसी, ये आप बताएंगे। कर्टेसी मीन्स, या फिर कोटेशन से स्टार्ट करेंगे, एंड कोटेशन भी यू हैव टू वेरी चूजी एंड सेलेक्टिव अबाउट राइटिंग अ कोटेशन, then it must be related to the this topic courtesy. Then is supporting sentences. टॉपिक सेंटेंस से रिलेट करते हैं सपोर्टिंग सेंटेंसेस, ओके। पैराग्राफ में फर्दर जितने भी सेंटेंसेस आएंगे वो सब उसके टॉपिक सेंटेंस को रिलेट करते हुए होने चाहिए, उससे इंटरलिंक्ड होने चाहिए, इंटरकनेक्टेड होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए। देन इज कंक्लूडिंग सेंटेंस, ये एंड है, यानी कि कंक्लूडिंग सेंटेंस में आप लिख सकते हैं सो टू कंक्लूड, और द कंक्लूजन इज दैट, सो टू सम अप, वी कैन से, और आई मस्ट से, as a result, consequently, such type of transitional devices भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल meanwhile, therefore, so, whensoever, howsoever, इस टाइप के वर्ड्स, ये सारी डिवाइसेस आप इसमें टेक्निक ऑफ राइटिंग के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको फर्दर मोर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन, रीडर को आप सोचें कि आप किसके लिए लिख रहे हैं, रीडर के लिए, एंड योर रीडर इज़ इन द एग्जाम्स इज़ द एग्जामिनर, तो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने लिखना है। देन इज़ यूनिटी, दैट इज़ नॉट द यूनिटी, वो यूनिटी नहीं है तो आप कहते हैं यूनिटी इज स्ट्रेंथ, डेफिनेटली यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी ऑफ थॉट इज स्ट्रेंथ। यहाँ पर ये इस पॉइंट को लें, यूनिटी ऑफ यू कैन से कि यूनिटी ऑफ ऑल दीज 3 पॉइंट्स इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर पैराग्राफ। यूनिटी ऑफ थॉट, here I mean unity of thought or logic,
यानी कि आपने जो लॉजिक देनी है, जो पैराग्राफ में आप पॉइंट्स बता रहे हैं, उससे रिलेटेड आपकी यूनिटी होनी चाहिए। देन कोहेरेंस, कोहेरेंस एक्चुअली इट इज़, जिसको आप उर्दू में कहते हैं रब्त, दैट इज़ दैट फ्लो, फ्लुएंसी, यानी कि कोहेरेंस होना चाहिए। ऑल द topic sentences including supporting sentences, they must be at a proper coherence, having a cohesion, and this will keep the interest of the reader or the examiner from the beginning till the end of the paragraph. And sometimes आपका पैराग्राफ इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि रीडर पैराग्राफ एंड हो जाए, बट रीडर जो है वो सोचे कि वेयर इज़, आगे मैंने कहा आगे और पढ़ूँ। इट मीन्स द रीडर मस्ट हैव द थर्स्ट ऑफ रीडिंग मोर एंड मोर फ्रॉम योर टॉपिक, यानी कि वो आपका पॉइंट एंड ना होने दे, वो चाहे ही नहीं, उसकी ख्वाहिश हो कि ही मस्ट रीड मोर एंड मोर फ्रॉम द पैराग्राफ। देन देयर मस्ट बी लॉजिकल ऑर्डर। ये लॉजिकल ऑर्डर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लॉजिकल ऑर्डर मीन कि व्हाट यू हैव टू राइट इन द बिगनिंग, यू हैव टू राइट इट इन द बिगनिंग, व्हाट मस्ट बी इन द मिडल, यानी कि सपोर्टिंग सेंटेंसेस को टॉपिक सेंटेंस नहीं होना चाहिए एंड टॉपिक सेंटेंस को कंक्लूडिंग सेंटेंस नहीं होना चाहिए। टॉपिक सेंटेंस, वाइल द रीडर रीड्स अबाउट द टॉपिक सेंटेंस, आपको पता हो कि टॉपिक सेंटेंस में आपने क्या लिखा है, इट मस्ट बी रिलेटेड टू द टॉपिक, एंड देन सपोर्टिंग सेंटेंस इट मस्ट हैविंग सम डिटेल्स, नॉट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर, बट आपने थोड़ा थोड़ा करके, means के a bit of the information must be given related to topic sentence. Then concluding sentence must be related to the topic sentence. Concluding sentence ने supporting sentence की तमाम details को conclude करना है, sum up करना है, summary देनी है। ये है आपका logical order. Now come towards development of paragraph. Are you waiting for this? No, I will explain it for later on. Why? Because के इसका using of writing techniques का इसके साथ बहुत गहरा लिंक है. It has a very best coordination with it. Development of paragraph. Paragraph कैसे आप start करेंगे? अगेन मैंने आपको बताया कि हमने कर्टसी पर एक पैराग्राफ लिखना है, तो फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा हमारा, कर्टसी का मीनिंग एक्सप्लेन करना है। देन सेकंड सेंटेंस कर्टसी के मीनिंग को, मीन्स कर्टसी मीन्स पोलाइटनेस, यूजिंग गुड बिहेवियर, गुड मैनर्स, talking and behaving in a very decent and good manner, it is called courtesy. Okay, then courtesy किस किस से belong करती है, किसके साथ link up होता है courtesy में एक शख्स, with the other human beings. Then you can use the real life examples. For example, a student, from a student's point of view, courtesy is different. It is not courtesy to cheat in the exam. No. Courtesy is to not quarrel with other friends, to wait for your turn, to make a QE, and at the same time be in a disciplined manner, to respect your teachers, respect your elders, and to help and cooperate with the students who are poor at studies. This is all called courtesy. And at the same time, be courteous with your parents. Be polite with your mom and dad, and be polite with your, be kind to your youngsters, younger brother and sisters. Then you can use a quotation, and at the same time you can also use an example from the life of your holy beloved Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And at the same time you can also use some quotation, that is you can say some words from the Holy Quran. It means you can also use the translation of a verse from the Holy Quran. These all, then you can also give an example. For example, you can give an example of
your neighborhood or your someone uncle who is so much courteous in every matter of life, and due to his courteousness, his life has become so easy, not only for himself but for the other people also. And then the conclusion that courteous is a quality, that it is a moral quality, it is a social quality, that as man is a social animal, courtesy helps a man to live in the society in the best and the easiest and the most beautiful manner as a person can. So ये conclusion हो जाएगा. Okay, आपने पहले क्या करना है, choosing and limiting subject. आपके पास बच्चों इतना टाइम नहीं है कि आप सिर्फ पैराग्राफ के 6 मार्क्स के क्वेश्चन को ही लेके बैठ जाएं. आपने लिमिटेड करना है अपने सब्जेक्ट को. आपने थॉट्स तो बहुत सी आपके माइंड में आएंगी, बट आपने उन सोचों को, उन तमाम सोचों को इकट्ठा करना है, गैदर करना है. देन कंसिडरिंग पर्पस, दैट व्हाई यू आर राइटिंग. Definitely you are writing from examination point of view, so you must have a limitation of time and at the same time limitation of place. Means place क्या है, वो sheet जो आप जिस पर आपने पैराग्राफ लिखना है. Considering audience, again मैं बता रही हूँ, पहले भी बताया है, your audience in the classroom, in the lecture room is your students, your colleagues, friends and the teacher. But in the exams, your audience, who is audience? Your examiner is your audience. So it means you have to write to impress your audience. कि आपका रीडर, he must be involved in your paragraph. देन आपको मार्क्स मिलेंगे. गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, आप अपने माइंड को एक फोकस पोजीशन पर रखिए. जस्ट कीप इट ऑन अ रोड दैट इज स्पेसिफिक एंड रिलेटेड टू योर टॉपिक. उस रोड पर आपने ट्रैवल करना है अपने थॉट्स का. And then you will be definitely getting your or achieving your aim sooner or later, but it needs a lot of practice. At least students, मैंने ये points topics लिख दिए हैं: courtesy, hobbies, poetry, social service, role of media in society, our college library, democracy, pollution, discipline, the need to construct dams, a visit to the historical place. एंड इसमें आप एक और टॉपिक भी ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू COVID-19. इट मीन्स इफेक्ट ऑफ COVID-19 ऑन द स्टूडेंट्स एंड इन सोसाइटी. तो ये टॉपिक्स आपको आई एम गिविंग यू कि आप इनको प्रैक्टिस करेंगे. 150 वर्ड्स की लिमिटेशन है. इस लिमिटेशन से आपने एक्सीड नहीं करना. इट मीन्स कि आपका 1 पेज इज़ इनफ, और शीट, लूज शीट जो है, दैट इज़ इनफ फॉर यू. इसमें आप कोटेशन भी, मीन्स दिस इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस. क्या आप ये पॉइंट सामने रखें, आपको पता हो लिमिटेड चूज एंड लिमिटेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड चॉइस ऑफ वर्ड्स कौन सी होगी, ऑडियंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पर्पस क्या है, इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेनी है. नाउ स्टूडेंट्स कम टूवर्ड्स टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स. ये मैं डिस्कस करना चाहूँगी आपके साथ. वाई कि ये तमाम टॉपिक्स जो है ना कहीं इन टाइप से रिलेट करते हैं. Until and unless you don't come to know about the types of paragraphs, you can't write well. आपको पता ही नहीं होगा कि आपने किस टाइप को किस स्टाइल से यूज़ करना है, लिखना है. First is expository paragraph. Expository, as a very word explain, it is related to explain. यानी कि आपने explain करना है, means आपने वजाहत देनी है. That is called expository paragraph. अब हम यहाँ देखते हैं कि कौन सा expository है. For example, courtesy की भी आप एक्सपोजिटरी में भी आ सकता है. देन आप द नीड टू कंस्ट्रक्ट डैम्स, यानी कि जिसमें वाई का क्वेश्चन इन्वॉल्व होता है ना. सर्टन वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, वाई, क्लियर, व्हेन, व्हाट, इन वर्ड्स को आप सामने रखिए. ये वर्ड्स आपको हेल्प आउट करेंगे वाइल राइटिंग अ पैराग्राफ. इट मीन्स के वाई कर्टसी इज रिक्वायर्ड इन अ सोसाइटी.
when courtesy is required in a society and what type of courtesy is required in a society. Means कि हम ये तो नहीं कर सकते, we can't say that when a other person is having an abusive language towards you and you also are courteous, but you can be courteous at some or a little bit extent, not more than कि आप किसी को permission दें that person आपको disgrace करे. इज इट क्लियर ना, यू गेटिंग माई पॉइंट. सो ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि आपने पोलाइट मैनर में एक्सप्लेन भी करना है किसी को कि सॉरी आई कांट अफोर्ड सच टाइप ऑफ योर मैनर्स और बिहेवियर्स. सो एवरी पर्सन हैज़ अ लिमिट, सो बी कर्टियस एंड हैव कर्टिसी. डू रिस्पेक्ट एंड बी रिस्पेक्टेड. ये पॉइंट्स आप कर्टिसी में लिख सकते हैं. देन परसुएसिव पैराग्राफ. परसुएसिव का मतलब है दलील, यानी कि आर्गुमेंटेटिव होना है इसमें. आप सोशल सर्विस में भी बता सकते हैं परसुएसिव. रोल ऑफ मीडिया इन सोसाइटी में आप परसुएसिव हो सकते हैं, राइट. डेमोक्रेसी में आप परसुएसिव हो सकते हैं. डेफिनेटली आपके पास ऑथेंटिक पॉइंट्स होने चाहिए. एट द सेम टाइम यू मस्ट हैव, अगर आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स की, कुछ नंबर्स की, न्यूमरल्स की ज़रूरत है, यू मस्ट बी हैविंग देम एट योर फिंगर टिप्स. याद रखिए, प्लीज़ रिमेंबर इन योर माइंड, नेवर यूज़ रॉन्ग न्यूमरल्स और नंबर्स और डिजिट्स इन योर पैराग्राफ्स और हिस्टोरिकल डेट्स, राइट. हिस्टोरिकल डेट्स अगर आपको नहीं पता एग्जैक्ट तो प्लीज़ उनको आप फॉरगेट अबाउट देम, उनको मिस कर दीजिए. डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, डिस्क्रिप्शन बयान करना, एंड नैरेटिव बयानियाँ, नरेट करना, टेल अ स्टोरी. फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ आपका विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, ये नैरेटिव पैराग्राफ की टाइप में आ जाएगा जिसमें आप एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. और स्टूडेंट्स, टू सम अप के मैंने पॉइंट 7 C's का कॉन्सेप्ट आपको देने की कोशिश की है. दैट योर पैराग्राफ मस्ट हैविंग अ क्लैरिटी, क्लियर होनी चाहिए थॉट. कंसाइज, मुख्तसर होना चाहिए. कंसाइज मीन एक आपने बहुत ही एक्सप्लेनेटरी, बहुत एक्सप्लेन किया हुआ उसको आपने सम अप कर देना है. कंक्रीट, हैविंग अ लॉजिकल थॉट इन इट. करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ में कभी भी मत लिखें, ना डेटा ना ही डेट्स को. मिस देम इफ़ यू डोंट नो, बट नेवर राइट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन. कोहेरेंट, इट मस्ट बी हैविंग अ कोहेरेंस, यानी कि कोहेरेंस, जैसे आज मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया, इसमें मेरे हर पॉइंट में कोहेरेंस है, ओनली रिलेटेड टू वन पॉइंट. ये सारे पॉइंट कहाँ जा रहे हैं? हाउ टू राइट अ पैराग्राफ. इससे मैं हटी नहीं हूँ. सो दिस इज कॉल्ड कि आपने अपने एग्जैक्ट टॉपिक पर रहना है. फोकस, इट मीन्स कोहेरेंस मीन हैविंग अ फोकस्ड पॉइंट. कंप्लीट, give complete thought, information, logical, chronological order, and never be here and there. Don't beat about the bush in a paragraph. Courteous, courteous mean it is related to your language. Never use a harsh and rough language or vocabulary or thought or abusive language in a paragraph. One more point that is important, that there is a lot of difference in paragraph writing and essay writing. Essay writing is a detailed material in which you have given a number of thoughts you can discuss, and paragraph is a very, you can say paragraph is a summary of an essay, you can say in such a manner. So एक paragraph को essay नहीं बनने देना, it must be not lengthy. इसमें वेरिएशन ऑफ थॉट नहीं होती है पैराग्राफ में, वेयर एज इन एन एसे देयर इज़ अ वेरिएशन ऑफ थॉट. आप प्रॉस एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं. इट मीन्स दैट पैराग्राफ एक समरी है एक एसे की. तो पैराग्राफ को एसे नहीं बनाना, एंड एसे मस्ट नॉट बी अ पैराग्राफ. होप सो स्टूडेंट्स दैट इट विल बी हेल्पफुल. आप इन पैराग्राफ्स को, ये आपको असाइनमेंट में दे रही हूँ कि आपने इन पैराग्राफ्स को लिखना है, प्रैक्टिस करना है, वाइल कीपिंग इन माइंड ऑल दीज पॉइंट्स. ओके, अल्लाह हाफिज़.